कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वो व्यवस्था क्या है। बीजेपी नेता मुस्कुराते हुए सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। ये व्यवस्था वोट चोरी की है। इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। इन आरोपों के बाद अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। रिजिजू ने कहा कि राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दिया वह फर्जी था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ विदेशी महिलाओं के नाम का जिक्र किया। वह सांसद सत्र चलाते समय विदेश चले जाते हैं, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं। उन्होंने विदेशों से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वह लोगों का समय बर्बाद करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम भी कई चुनाव हारे लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी। हमने हमेशा नतीजों का स्वागत किया। बिहार में कल चुनाव है, वे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा लेकर आ रहे हैं। राहुल बोलते हैं कि एटम बम फटने वाला है। उनका एटम बम कभी फटा क्यों नहीं है। किरण रिजिजू बोले कि बिहार में एसआईआर से लोग खुश हैं। वह वोटर शुद्धिकरण के लिए होता है, इससे सभी लोग खुश हैं। लेकिन राहुल रो रही हैं। जहां एसआईआर हुआ वहां लोग खुश हैं। बिहार में लोग कह रहे हैं कि जहां राहुल जाते हैं वहां बात बिगड़ जाती है। वोटिंग के समय हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, बाहर से ऑब्जर्वर होते हैं। अगर वोटिंग में गड़बड़ी है तो पिटीशन दे सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। काउंटिंग में भी पोलिंग होती है। जब भी पोलिंग एजेंट्स होते हैं सभी चीजें व्यवस्था के मुताबिक होती हैं। ये अदालत नहीं जाते। इन्हें न्याय व्यवस्था में यकीन नहीं है। लोकतंत्र क्या ऐसे ही चलेगा? सबसे पहले तो अभी 1 घंटे पहले हमने सुना नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसे बातें जो अपना विफलता को छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि पिछले पार्लियामेंट सत्र में एक महिला का तस्वीर लेकर के, मिंता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला। शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इश्यू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है। इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे। वो अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है। पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं। तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि पिछले हरियाणा विधानसभा भाजपा के पक्ष में धांधली कराई गई थी। उन्होंने निर्वाचन आयोग भाजपा के मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी किए गए, जिसमें 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर,
93,174 अमान्य वोट और 19.26 लाख बल्क वोटर शामिल थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े हजारों लोगों ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह मतदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज मोहाली।